जाए। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए, रोदार स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम। आओ बैठो पहलवान। और उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था। और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरुजी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, पैसे 4 पैसे है नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता। और लोग भी कैसे हैं, इनके पास है देते थे। अगर मेरे पास होता तो जरूर देता। महाराज क्या बताएं, तो भाग्य की बात है, भगवान की इच्छा। गुरु जी मुस्कुराए, चल ठीक है, ठीक बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था, पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। 2 तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे को सांस मारते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो ये कुर्सी डालो, बैठ गए। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते, क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपकी चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ पाओ, आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते। इसका मतलब करना ही नहीं चाहते ये, जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इसकी, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं। ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला, क्यों महाराज, हमें लोग छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले, हमसे बोले, आपसे पूछ रहे हैं, कर लोग छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले, तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है, और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले, और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में न गिरे, तो हमसे पूछने आओ कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले क्या मतलब, उसमें और पूछना क्या होता, तुरंत गलत हो, गलत है, गलत गलत है। तो बोले, जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते। अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछना ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले, एक अठन्नी में 1 गिलास पानी, अठन्नी में 1 गिलास पानी, अठन्नी में 1 गिलास पानी। से एक आदमी बोला, 4 आने में नहीं दोगे? कुछ लोगों को जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने 4 आने में मांगा था गिलास, तुम अठन्नी में गिलास। तो बोला, इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा क्यों? बोले, जैसे ही तुमने कहा कि 54 में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। जिसे प्यास लगी वो मोल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचार ही होते हैं, इनसे ज्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बेचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाई गए।
श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए, संत ने कहा और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो के ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले का कभी महाराज सोप तो ना है मिले, सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अवकाश सोप तो ना है मिले। तो महात्मा बोले नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना है। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है, 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहाँ मिले, और मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं तो हाथ मिलाता क्या है। और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता। और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। तो एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहती सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है, सलाह देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति को एक सहायक की आवश्यकता थी, सेवक की आवश्यकता थी। उसने किसी से कहा भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, नौकरी करोगे? तो एक जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं। तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा उसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3,000 रुपए महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3,000 रुपए महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? कहा 1,500, 1,500 रुपए मिलता है। कहा जब तुम्ही को 1,500 मिलते हैं तो तुम हमें 3,000 कहाँ से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। कुछ लोग केवल विचार, तो किष्किंधा कांड में विचार तो किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और लंका कांड की यह विडंबना है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। राम जी की सेना वानर वाहिनी समुद्र तट पर आ गई। रावण ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या करना चाहिए? दरबारी बोले का करिए विचारा, विचार करने की क्या आवश्यकता है? नर कपि भा